गोवा की राजनीति में एक बड़ा सियासी मोड़ आया है। मनोज परब ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही उन्होंने राजनीति से भी संन्यास ले लिया है। विपक्ष ने इसे न केवल एक बड़े नेता का इस्तीफा बल्कि गोवा की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। गोवा की राजनीति में एक अहम चेहरा माने जाने वाले मनोज परब के इस्तीफे से विपक्ष में मायूसी का माहौल है। इस्तीफे की खबर आते ही कांग्रेस नेता अमित पालेकर और आप गोवा के अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक ने इसे गलत समय पर लिया गया फैसला बताया है। दोनों ही नेताओं का मानना है कि मनोज परब को अपनी बनाई पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए था। विपक्षी नेताओं का कहना है कि पार्टी के भीतर जो भी मतभेद थे उन्हें बंद कमरे में या आंतरिक स्तर पर बैठकर सुलझाया जा सकता था। उनका साफ मानना है कि जिस वक्त भाजपा के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना चाहिए, ऐसे में एक कद्दावर नेता का अलग होना गोवा के विपक्ष को कमजोर कर सकता है। विपक्ष की इस प्रतिक्रिया से साफ है कि मनोज परब का जाना भाजपा विरोधी खेमे के लिए एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है। अब सवाल यह है कि क्या मनोज परब अपने फैसले पर दोबारा विचार करेंगे या गोवा में कोई नई सियासी पटकथा लिखी जाएगी। इतना मुझे लगता है कि आने वाला समय बताएगा कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। लेकिन पिछले 2 महीने में जो चीज़ हुई हमें, जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वॉर चल रही थी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो इंटरनल इशू था वो बाहर आ रहा था, वो के लिए एनीवे इज नॉट गुड फॉर स्टेट ऑफ गोवा। बट इसका इफेक्ट पॉलिटिकली क्या होगा, आई थिंक इट कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो, बिकॉज देन पीपल डोंट हैव टू स्प्लिट द वोट्स। कहीं ना कहीं ये वोट स्प्लिट जो था वो कहीं ना कहीं बंद होगा। हम चाहते थे कि आरजीपी, कांग्रेस, गोवा फॉरवर्ड ये सब मिल के गोवा में चुनाव लड़े। आपका भी उसमें we were hoping that AAP also joins that, but as a party president of AAP, as ex-party president of AAP, I have very categorically told them कि ये होना चाहिए था, but उन्होंने उसके बारे में कभी विचार आगे बढ़ाया नहीं, ना सुना। अभी भी वो बातें एक सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ाने की बात करते। तो that is why I am not taken name of AAP when it comes to contesting this elections together. But ये इसका इफेक्ट क्या होगा, आई डोंट नो रियली, बट वन थिंग इज दैट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये होना नहीं चाहिए था, ये इंटरनल इश्यूज थे। जब आप एक बसा बसाया घर बिगाड़ते हो, खुद आग लगाते, तो उसका बुरा लगता है। आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड एज फार एज आरजीपी's resignation of Manoj Parab is concerned. Issues if they were there and they are there in every house, ये घर घर पे बैठ के इसको हल किया जा सकता था, बट वो हुआ नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे जिम्मेदार है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, वो उनके होता है। बट 67% जो वोट शेयर आज है उसे कैसे कंसोलिडेट करना है, इस पे हमें एक काम करना पड़ेगा। एज अ लीडर ऑफ गोवा कांग्रेस, as a leader of opposition, in the sense that we are part of the opposition, it is my duty, it is our duty, it is a collective duty of every Goan who is opposing the Bhrasht Janata Party or the Bhrasht Jumla Party, whatever the people call them today, whatever we feel they are, if we have to defeat them, उनका अगर हमें विनाश करना है, गोवा से उनको हटवाना है और गोवा में एक सच्ची अच्छी काम सेंट्रिक सरकार देनी है, तो उसके लिए हमें कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। उसके लिए ये बुरा है, बट उसका इफेक्ट पॉलिटिकली क्या होगा, आई थिंक पीपल माइट बी जस्ट टुडे विद अ क्लियर माइंड कि हमें ये चॉइस नहीं, ये हमारा चॉइस नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए, एंड वी विल वोट फॉर अ मोर क्रेडिबल ऑप्शन इन पॉलिटिक्स। तो ये आरजीपी की अस्तित्व की खात्मा हो सकता है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 1 महीने में सोशल मीडिया पे या ओपनली पब्लिक स्टेटमेंट्स करके जो कुछ हुआ है, आई थिंक दैट हैज बीन मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरजीपी। पीपल हैव लॉस्ट फेथ, बिकॉज ऐसी चीज़ें, मतलब आई रिमेंबर ये कॉलेज वाला जो माहौल था, वैसे एक मैच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो करती है कि हम, अरे वो ऐसा है, ये इसने किया, वो उसने किया। आई मीन दिस इज समथिंग दैट डजंट लुक वेरी मैच्योर, बिकॉज आई हैव नथिंग टू से अबाउट देयर इंटरनल अफेयर्स। वी डू नॉट नो what's right, what's wrong, who is right, who is wrong, and we have no right to comment on that. But एक चीज़ हम जानते हैं कि ये गोवा के लिए सही नहीं है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने जो करप्शन आज मचा रखा है, आप हर जगह यहाँ पे एक स्टेप बाहर लेते आपको दिख जाएगा कि करप्शन का जो गढ़ उन्होंने रचा है, उसे डिस्ट्रॉय करना है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गोवा से हटवाना है और गोवा को अच्छी सरकार देनी है, तो हमें साथ आना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वी हैव टू फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड, वी हैव टू रियलाइज वन थिंग इज दैट वी हैव टू कम टुगेदर फॉर सेविंग स्टेट ऑफ गोवा फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, लेस्ट वी फॉरगेट that another 5 years with Bharatiya Janata Party, Goa will have no employment, Goa will have no proper infrastructure, Goa will have so much corruption that we won't be able to get Goa back. दुख हुआ ये सुन के
लेकिन क्या है कि पॉलिटिक्स में आपको पता है बाहर से भी अटैक होते हैं, अंदर से भी अटैक होते हैं, और जब आप एक अलग तरीके की राजनीति करना चाहते हैं तब ये अटैक्स और भी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली इंटरनल अटैक्स। इसके मुझे लगता है सबसे बड़े एग्जाम्पल जो है वो है आम आदमी पार्टी और हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने एक अलग तरीके की राजनीति करने की कोशिश की है। और आपने देखा है कि जो उनके सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाले लोग थे उन्होंने ही उनके साथ गद्दारी की है, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार हुई है। यही नहीं, जो जिस तरीके के अटैक्स उनके ऊपर हुए हैं वो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिटिसिज्म किया है ऑपोजिशन ने उनके ऊपर फेक केसेस डाल के उनको झूठे आरोपों के ऊपर आधार करके जेल में भी डाला हुआ है। इसके बाहर उनके ऊपर फिजिकल अटैक्स भी हुए। तो ये जब आप राजनीति करते हैं और एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं तो ऐसे अटैक्स, ऐसे हमले जो है वो स्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता है कि इसकी वजह से पॉलिटिक्स किसी ने छोड़ना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो एक लोगों के प्रति एक कमिटमेंट होता है और वो कमिटमेंट लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। और जो इन हमलों के ऊपर उठ के अपने सिद्धांतों पे अड़े रह के पॉलिटिक्स कंटिन्यू करता है वो सच्चा लीडर होता है। तो मुझे जैसे जब कहा, आज जो डिसीजन मनोज जी ने लिया है वो बहुत दुख हुआ सुन के। वो एक गोवा के एक नए लीडर है, एक यंग लीडर है, अच्छे लीडर है। मुझे लगता है ऐसे यंग अच्छे लीडर पॉलिटिक्स में आने चाहिए, पॉलिटिक्स छोड़ना नहीं चाहिए।